हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस में मैं लवकुश तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल जैसा कि हमने एक छोटा वीडियो डाला कक्षा 10 का और आवाज़ ठीक ठाक थी, सारी चीज़ें कुछ ठीक लग रही हैं, बेहतर। उम्मीद है आपको रेगुलर वीडियो मिल पाएंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। जैसे कि कल मैंने आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताया कि द्विघात समीकरण क्या होता है। समीकरण का मतलब हो गया बराबर हो, बराबर के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ चीजें मेंशन की गई हो और कम से कम एक वेरिएबल हो तो ज्यादा परफेक्ट रहेगा। जैसे अगर मैं लिख दूं 3 + 5 = 8, तो इस समीकरण की कुछ क्वालिटी समझ में आ रही है, समीकरण कहने लायक है। लेकिन अगर इसी में एक चीज को मैं अननोन कर दूं, वेरिएबल कर दूं, यानी चर राशि निकाल दूं 3 + x = 8, तो ये उचित समीकरण की भांति व्यवहार कर रहा है, ठीक है ना। समीकरण तो इसे भी कहेंगे हम, क्योंकि कंडीशन है बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ हो, राइट हैंड साइड में कुछ हो, लेकिन ये ज्यादा परफेक्ट है। ये तो बात समीकरण की थी। अब बात करें कि ये द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मतलब क्या है कि उसमें दो घात होनी चाहिए, ठीक है ना। अब दो घात किसकी होनी चाहिए? चर की। किसकी? चर की। जो उसमें चर प्रयोग किया गया हो उस चर की कितनी घात होनी चाहिए? दो घात होनी चाहिए। तो जैसे चर मान लेते हैं x के रूप में कोई चर ले लेते हैं, x की कितनी घात लगा देते हैं? दो। तो क्या ये द्विघात समीकरण हो गया? नहीं, क्योंकि अभी बराबर नहीं आया। बोला लो बराबर ला गए, 0 लिख दिया। बोला अब ये द्विघात समीकरण हो गया? बिल्कुल हो गया द्विघात समीकरण, ठीक है ना। लेकिन कितने पद हैं इसमें? मौके पर एक ही पद है। कितने पद हैं? अब द्विघात समीकरण का जो एक व्यापक रूप माना गया है वो एक पद वाले को नहीं, वो 3 पद वाले को माना गया है। क्योंकि हम जो घात है इस घात का क्या लेते हैं? घटता हुआ क्रम लेते हैं। कैसा क्रम लेते हैं? घटता हुआ क्रम है। ये दो घात है तो दो घात के बाद कितनी घात आएगी? एक घात। फिर एक घात के बाद कितनी घात आएगी? 0 घात। बराबर यहां 0 चलेगा। देखा आपने, हम घातों का क्या लेना है? घटता हुआ क्रम लेना है। तो इस प्रकार से ये कितने पद आ जाएंगे? इसमें 3 पद आ जाएंगे। कितने पद आ जाएंगे? 3 पद आ जाएंगे। एक घात को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं है। और x की घात जो 0 है, किसी भी संख्या अक्षर कोई भी चीज हो इस दुनिया की, अगर उसकी घात कितनी हो जाती है? 0, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। 0 नहीं, क्या होती है? 1 हो जाती है। क्लियर हुआ? अब यहां पर हमें प्लस यूज कर लेना है। बात आई, इन सबके साथ इनके कुछ गुणांक भी रहेंगे। जैसे x² का गुणांक 2, 3 कोई संख्या करते हैं तो कंफर्म रहेगी, तो हम संख्या ना करके क्या मान लेते हैं? a। और b का गुणांक क्या मान लेते हैं? b। और ये जो 1 आया है हमारा, इसके साथ में यहां पर एक संख्या फिक्स कर लेते हैं c। अब 1 को लिखें या ना लिखें, तो ये क्या बन गया हमारा? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बन गया। द्विघात समीकरण का क्या बन गया? व्यापक रूप बन गया। अब इस व्यापक रूप की सहायता से हमें इस प्रश्नावली में कई सारे सवाल दिए गए हैं और उन सभी सवालों को चेक करना है क्या दिए गए जो हमारे समीकरण हैं वे द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। तो आइए बात करते हैं। पहले सवाल का तीसरा खंड है। एक ब्रैकेट यहां है, एक ब्रैकेट यहां है और बराबर के बाद यहां भी 2 ब्रैकेट। पूछ रहे क्या ये द्विघात समीकरण है, और अगर है तो इस द्विघात समीकरण में a, b व c के मान बताइए। कल मैंने बताया था आपको कि इस द्विघात समीकरण का पूरा जो वजूद है, पूरा जो अस्तित्व है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है? x² मेरा 0 ना होने पाए। x² 0 कब होगा? जब x स्वयं 0 हो जाए। जब चर राशि को तुम स्वयं 0 कर रहे हो तो समीकरण बना ही क्यों रहे हो? ठीक है ना। तो बात नहीं ठीक है। तब बोला x तो 0 पॉसिबल नहीं है, x को तो आपको कुछ ना कुछ लेना होगा। बोला फिर, बोला x का जो गुणांक है, x का जो क्या है? गुणांक a है, वो 0 नहीं होना चाहिए। समझ पाए? बोला क्योंकि वो 0 होगा तो वो आपको लेकर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो बोला एक द्विघात समीकरण में ज्यादा से ज्यादा कितने पद हो सकते हैं? 3 पद। ज्यादा से ज्यादा कितने पद? और कम से कम 2 पद। 1 पद, 1 पद। अरे ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? कितने पद है इसमें? 1 पद है ना।
चलिए क्लियर हो गया। तो आइए इस सवाल को देखते हैं क्या करना है। दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट जब भी हमें इस दुनिया में कहीं पर बिना उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा होगा, दो ब्रैकेट जब ऐसे मिलेंगे तो वो क्या कहते हैं, क्या इशारा कहते हैं? दो ब्रैकेट गुणे का निशान लगाकर, ठीक है ना, कि बीच में इनके